हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक वृत्त के अंदर बनाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर पाई का मान हमें लेना है 3.14। तो हमें यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है और जो शेष यहाँ पर स्थान रह गया है उसका हमें यहाँ पर जिसे छायांकित करके दर्शाया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी कि किसी त्रिभुज के या त्रिभुज का केंद्र त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। अर्थात यदि हम यहाँ पर शीर्ष ए से कोई माध्यिका भुजा बीसी पर डालते हैं जो कि बिंदु डी पर मिलती है, तो हमारे पास जो यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं ओ है, तो जो ए ओ है वह 2 होगा और ओ डी है वह 1 होगा, अर्थात 2:1 के रूप में यह विभाजित होगी। और साथ में हम यह जानते हैं कि कोई भी जो समबाहु त्रिभुज है उसकी माध्यिका उसकी सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात जो बी डी है वह बराबर होगा डी सी के। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि जो डी सी है वह बराबर है 3 सेंटीमीटर के, क्योंकि यह क्या है, इसकी आधी है। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये जो कोण है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। समबाहु जो त्रिभुज है उसमें जो माध्यिका है वह सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है और साथ ही में 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। अब हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण कौन सा होगा, समकोण की सम्मुख भुजा अर्थात AC। तो यहाँ पर लिखेंगे AC का वर्ग बराबर आधार है हमारे पास DC का वर्ग योग लंब है हमारे पास AD, तो AD का वर्ग। तो हमें यहाँ पर AD ज्ञात करना है, तो AD का वर्ग बराबर हो जाएगा AC का वर्ग घटाओ DC का वर्ग। AC का मान है हमारे पास 6, तो 6 का वर्ग घटाओ DC का मान है हमारे पास 3, तो 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 36 घटाव 3 का वर्ग होता है 9, तो घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 27 सेंटीमीटर। AD बराबर हो जाएगा वर्गमूल 27 सेंटीमीटर। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये जो पूरी भुजा है इसे 2:1 के रूप में विभाजित किया गया है, अर्थात ये 2 है और ये 1 है, तो संपूर्ण का कितने में भाग हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं, क्योंकि 2 भाग ये है और 1 भाग ये है, तो मिलकर 3 भाग हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि OD बराबर होगा 3 वर्गमूल 3 बट्टा 3 के, तो यहाँ पर लिख देंगे ये आ जाएगा वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। अब कुल भाग 3 है, 3 में से हमने यहाँ पर 1 भाग निकाल लिया, तो पीछे कितना बच जाएगा, 2 भाग बच जाएगा, अर्थात AO बराबर होगा 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। और चूंकि हम जानते हैं कि AO यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे AO बराबर त्रिज्या बराबर 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर का वर्ग। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, संपूर्ण वृत्त है, उसमें से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई गुना में आर है हमारे पास 2 वर्गमूल 3 का वर्ग घटाव 1/2 गुना में आधार है हमारे पास BC का मान है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना में ऊंचाई है हमारे पास 3 वर्गमूल 3, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा पाई का मान हमें यहाँ पर लेना है 3.14, तो 3.14 गुना में ये हो जाएगा 4 गुना 3 घटाव ये हो जाएगा यहाँ पर 9 वर्गमूल 3। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.14 गुना में 12 घटाव 9 गुना में वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 37.68 घटाव
15.588, तो इसे हम लिख सकते हैं 15.59। तो हल करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 22.09 वर्ग सेमी, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।